कोई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को छुट्टा करना होगा, को समान वेतन लागू करो, कोविड योद्धाओं के साथ होकर बाजी बंद करो, कोविड योद्धाओं के साथ होकर बाजी बंद करो। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या नाम है? सर मेरा नाम अजय है। क्या मांग को लेकर? हम लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से हैं। हमारी मांग ये है, हमें बता दिया गया है कि आप लोग 31 तारीख के बाद मार्च अब ड्यूटी नहीं आएंगे 1 तारीख से। हमने उनसे रीज़न पूछा, रीज़न बताते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, आप लोगों को कोविड के लिए हायर किया गया था 3 महीने के लिए, आपकी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। हमने पूछा सर आपने 3 महीने के लिए हायर किया था, बट हमें तो 11 महीने हो गए, हम तो 11 महीने हो गए, हमें क्यों हटाया जा रहा है? आपको हटा के, उनका आंसर क्या होता, आपको हटा के हम दूसरे वर्कर ला रहे हैं। हमने पूछा सर दूसरे वर्कर ला रहे हो, अनएक्सपीरियंस है, उन्हें क्या नॉलेज है हॉस्पिटल के बारे में, वो क्या जानते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। हमें एक्सपीरियंस है, हमें नॉलेज है, हम काम कर चुके हैं और हमने उस दौर में काम करा है जिस दौर के अंदर कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, एक फैमिली मेम्बर से बात नहीं कर रहा, एक माँ अपने बेटे से बात नहीं करी, एक बहन अपने भाई से बात नहीं करी। वो दौर ऐसा था, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे इंडिया ने देखा है और सब ने देखा है। उस दौर में हमसे काम करवा के, उस दौर में हमारा यूज़ करके आज हमें बोल दिया जाता घर बैठो। ये कहाँ का राइट है और ये हमारे साथ कहाँ का इंसाफ है? मोदी सरकार एक तरफ कहती है कि हम कोरोना वॉरियर्स के साथ में खड़े हैं, उनके खिलाफ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं सहेंगे, तो आज मोदी सरकार कहाँ है? क्या कर रही है हमारे लिए? कितने कर्मचारी? लगभग 450 लोग हैं लगभग, जिसमें टेक्नीशियन, सुलभ स्टाफ, MTS, नर्सिंग स्टाफ और भी डॉक्टर्स, SR, JR, काफ़ी लोग हैं। टोटल लगभग 450 लोग, उससे आगे हो तो मैं कह नहीं सकता, बट कम से कम 450 लोग हैं इस टाइम जिनके साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि हमें परमानेंट किया जाए और हमारी नौकरी बरकरार रहे, क्योंकि इस जॉब के बदौलत कई लोग ऐसे हैं जिन्हों के घर चलते हैं। किसी की फैमिली में कोई स्कूल की प्रॉब्लम, किसी की मेडिकल की प्रॉब्लम, किसी का घर चलना, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम, सबके साथ प्रॉब्लम्स है, तभी लोग जॉब कर रहे हैं। और हम लोगों से 1-1 लाख रुपए की मांग की जाती है कि आपको दोबारा जॉब चाहिए, तो 1-1 लाख रुपए की हमारे से मांग की जाती है एक प्राइवेट नौकरी के लिए। तो हम इन सब चीज़ों के खिलाफ हैं और ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। हमारी नौकरी हमें वापस चाहिए और हमें परमानेंट किया जाए। बड़े अधिकारी जी हाथ खड़े कर देते हैं, वो साफ कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आपका ठेकेदार आपके लिए करेगा। अरे यार, ठेका देने वाले भी तो आप लोग हो, कॉन्ट्रैक्ट देने वाले भी तो आप लोग हो, तो वो आपसे बड़ा हो गया? एक ठेकेदार एक डायरेक्टर से बड़ा हो गया? ये कैसे हो सकता है? आप ये बताइए, एक लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल का डायरेक्टर के आगे ठेकेदार कैसे बड़ा हो जाएगा? इसका मतलब यही है ना कि सब धांधलेबाजी है, ये शोषण किया जा रहा है मजदूरों के साथ, पब्लिक के साथ। तो वो सब हम नहीं सहेंगे, इसलिए हम रोड पे उतरे हैं, हमें हमारा हक चाहिए। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि एक तरफ तो आपके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे और आज आपके पास रोजी रोटी की संकट आ चुका है, क्या कहना चाहते हैं मोदी सरकार? सर पहली बात तो ये, वो फूल बरसाने वाले हाथ कहाँ पर है आज? जिन्होंने फूल बरसाए, वो फूल बरसाने वाले हाथ है कहाँ पर आज? अगर वो फूल बरसाने वाले हाथ हमारे सपोर्ट में होते तो हम रोडों पे नहीं होते। ये सबसे पहली बात। सेकंड बात, उन्होंने तो फूल बरसा दिए और वो फूल हमारे ऊपर पत्थर बन के गिरे हैं। तो आगे की लड़ाई आप किस तरह से लड़ेंगे? आगे की लड़ाई हम यहाँ पे हड़ताल करेंगे, जो संभव होगा हम वो करेंगे। हमें हमारी जॉब चाहिए, हमारी नौकरी चाहिए। इस नौकरी से हमारा घर चलता है, हमारी फैमिली चलती है, जो भी कुछ आज हमारे लिए मेरी जॉब है। आप बताइए, आप एक महिला है, जिम्मेदार हम इस बात का। सर बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है हमें, बस हमारा तो यही मोटिव है कि हमें हमारी जॉब वापसी दी जाए, बस। किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं? सर बहुत प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊं आपको। कोविड में क्या क्या परेशानी रही है ये तो आप खुद ही जानते हैं। नौकरी नहीं थी, उस दौरान हमने नौकरी करी है, बस। जिम्मेदार सर हम हमारे डिपार्टमेंट को मानते हैं। सबसे पहले जिम्मेदार हमारी मोदी सरकार, जो हमारे लिए आगे नहीं खड़ी, जो इस बात पे फैसला नहीं ले पा रही, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं, वो कोई MLA या पार्षद नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरा जिम्मेदार हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेडी हार्डिंग का, उनके हाथ में पूरी पावर है।
वो सब कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद भी वो पहली बात तो हमसे बात तक नहीं कर रहे, सामने नहीं आ रहे हमसे बात करने। जब हम उनके पास जा रहे हैं अपनी मांगों को लेके, अपनी समस्याओं को लेके, वो तो हमारे से फेस तक नहीं कर रहे। तो वो हमारी क्या मांग सुनेंगे, क्या मांग है हमारी, किसके पास हमारी मांग लेके जाए हम? वो तो हमारी बात तक सुन के राजी नहीं है। जानते हैं कि जो मोदी सरकार उसकी पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन के साथ देश में जहाज, एयर इंडिया बेची गई, रेलवे और बहुत सारे सरकारी संपत्तियों पर खतरा है। तो आप लोगों को अब क्यों समझ आ रही है ये चीज़, पहले आप लोग क्यों नहीं समझ पाए? आपका कहने का मतलब सर मैं समझा नहीं, आप एक बार क्लियर बोलिए। प्राइवेटाइजेशन जो है वो इस गवर्नमेंट की पॉलिसी है जी, ठीक है, उसके तहत वो हर चीज़ प्राइवेटाइज कर रही है। ठीक है, अब मेडिकल की बारी आई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग, आपकी बात सर मैं समझ गया, पूरी बोलने से पहले ही आपकी बात मैं समझ गया। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सब जगह से गवर्नमेंट सिस्टम खत्म करके प्राइवेट किया जा रहा है। पॉलिसी में है वो। सर हमारे लिए तो प्राइवेट भी नहीं छोड़ा ना, सर हमारे लिए तो प्राइवेट भी नहीं छोड़ा। हमें गवर्नमेंट जॉब दे दीजिए, हम तो ये कह रहे हैं। मेरा कहना क्या है, हमने कब बोला हमारे लिए तो प्राइवेट भी नहीं छोड़ा, हमें तो कहने का जो है हमारा हमारे लिए तो उस लायक भी नहीं छोड़ा। हमें तो उससे भी धक्के मारे जा रहे हैं। हम जब यहाँ आए थे जॉब करने, हम प्राइवेट ही आए थे ना, हम गवर्नमेंट तो नहीं आए। प्राइवेट बेस पे ही हमने सारा काम किया, प्राइवेट बेस पे ही हमने सेवा करी, जो भी करा, जो हमारे से बन पड़ा हमने करा। हमने रातों को दिन में, सुबह शाम हमने बॉडी पैक करी हैं। हम जानते हैं हमने क्या करा है उस दौर के अंदर। वो दौर ऐसा था, पूरी दुनिया जानती है उस दौर में क्या माहौल मचा था पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या माहौल फैला था। उस दौर में हमने काम करा। आपका कहना, हम MTS है सर, MTS है तो आप जो पढ़ाई करके आते हैं उसमें कितना तकरीबन खर्चा होता है और कितना खर्च करके आप इस सर। एक सेकंड, MTS के लिए ये ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं लेते हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, MA, AA, अलग अलग कोर्सेज है, बट ये पोस्ट एक 10th बेस पे ली जाती है, ओनली मैट्रिक उस बेस पे ली जाती है। इसलिए इसका जवाब देना तो मुश्किल है ना कि कौन किस पोस्ट क्या कर है क्या नहीं। मैं तो आपको सीधी ये बताना चाहूँगा, यहाँ जो MTS आता है 10th के बेस पे आता है, पहली बात। सेकंड बात, ना कोई इंटरव्यू, दूसरी बात ना कोई उसकी एक्सपीरियंस देखा जाता, ना कुछ और देखा जाता। डायरेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, पैसा खिलाइए, सबसे मेन पॉइंट, पैसा खिलाइए। आपका सिलेक्शन पक्का है, आपने पैसा खिला दिया, आपका सिलेक्शन पक्का है। वही आपका एक्सपीरियंस है, जो जितना पैसा देता है उसका एक्सपीरियंस उतना ही ज़्यादा होता है। तो क्या स्किल रहता है आपको? 17,000 सैलरी हमारी कट के जो हमें मिलती है, और सुविधाओं के नाम पर इसके अलावा और हमें कुछ नहीं मिलता सर। ना हमें बोनस मिलता, हमें पे स्लिप नहीं मिलती, हमें आई कार्ड नहीं मिलता। अगर कोई हमें घर से, हम कहीं बाहर जा रहे हैं कोविड की ड्यूटी करके, जब लॉकडाउन लगता है हमसे पूछा जाता है, गाड़ियाँ रोकी जाती है, चेकिंग की जाती है कि आप कहाँ घूम रहे हो लॉकडाउन में, तो आई कार्ड मांगा जाता है, मेडिकल आई कार्ड होना चाहिए। हमारे को वो तक नहीं दिया जाता, वो भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारे साथ बहुत शोषण हो रहा है। हम इसके खिलाफ खड़े हैं कि हमारे साथ ये शोषण बंद किया जाए और हमारे को हमारा हक दिया जाए। एक अपील जो सरकार से करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? हमें सरकार से सिर्फ यही सवाल चाहिए कि जो हमने कोविड के अंदर ड्यूटियां करी, एक तरफ आप भाषण देते हो कि कोविड वॉरियर्स के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं, कोविड खिलाफ वर्कर्स के सपोर्ट में हम खड़े हैं। ये मोदी सरकार और खुद हमारे मोदी जी के वर्ड हैं कि हम कोविड वर्कर्स के साथ खड़े हैं। तो हमारा जवाब ये है, सवाल ये है कि हमारे मोदी जी आज कहाँ पर हैं? हम ये पूछना चाहते हैं, आज हमारे वो मोदी जी कहाँ पर हैं? आज वो क्या कर रहे हैं? ये इतनी जनता, ये इतनी रोजी रोजगार जो है वो चलता रहे बस। इनके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? हमें ये सवाल का जवाब चाहिए। किसी को भी बेरोजगारी अच्छी तो नहीं लगती ना। अब बेरोजगारी हो जाएगी तो घर कैसे चलेगा? तो घर चलना भी जरूरी है। तो मोदी सरकार से यही अपील है कि हमारी नौकरी चाहिए, हमारी नौकरी दे दो बस, हमें हमारी नौकरी चाहिए बस।